9 साल कांस्टेंट लॉस बुक किए हैं अमेजॉन ने। कंटिन्यूअस लॉस में थी, बट विजन बड़ा था। धोनी को सक्सेसफुल कैप्टन मानते हैं, बट आपको पता है उसका विन रेट क्या है? अगर उसने 100 मैचेस खेली है एज कैप्टन, तो उसने अराउंड 60 मैचेस विन की है, लेकिन 40 मैचेस में हारा भी तो है। 90% रिटेल ट्रेडर का अप्रोच स्टॉक मार्केट के प्रति गैम्बलिंग का बन चुका है, और गैम्बलिंग का सबसे भयानक रूप यह है कि डबल ही करना है, या तो रेट पे काट दूंगा लेकिन मैं इसमें लॉस नहीं बुक कर सकता। और इसी वजह से कोई एक गलत ट्रेड आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट कर देगा। कॉन्सेप्ट सिंपल है, ट्रेड टू लूज, टू लूज, टू लूज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रविंद्र रोकड़े है, और मेरे पिछले कई वीडियोस में आपने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, उसके लिए थैंक्स वेरी मच। और जो स्टॉक का फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे फिर से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आपके साथ ट्रेडिंग एज अ गेम, ट्रेडिंग एज अ साइकोलॉजी, माइंडसेट फिर से डेप्थ में डिस्कस करने के लिए। आज मैं आपके साथ ट्रेडिंग एज अ गेम, ट्रेडिंग एज अ बिजनेस की एक ऐसी इन डेप्थ, आप उसे माइंडसेट भी कह सकते हो, आप उसे रूल्स ऑफ ट्रेडिंग गेम भी कह सकते हो। मैं एक इन डेप्थ आपको एनालिसिस दूंगा, और मुझे यकीन है कि अगर आपने इन चीज़ों को अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट किया, अगर इसको इनकलकेट करके अपने ट्रेडिंग में उतार दिया, तो एक कंसिस्टेंट प्रोफेशनल ट्रेडिंग करने में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज आज की तारीख में हम 90% रिटेल ट्रेडर का अप्रोच स्टॉक मार्केट के प्रति गैम्बलिंग का बन चुका है। और जब मैं गैम्बलिंग वर्ड यूज़ करता हूँ, मैं बहुत प्रिसाइज़ हूँ। और गैम्बलिंग का सबसे भयानक रूप ये है कि आप किसी भी एनालिसिस को गारंटी की तौर पर देखने लगते हो। फिर चाहे वो आप इंडिकेटर ऑसिलेटर कर रहे हो, चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रहे हो, या दुनिया की कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी कर रहे हो, जिसके भरोसे पे आप ये समझ रहे हो कि आप स्टॉक मार्केट को डिकोड कर चुके हो। रैंडम चीज़ को कोई भी डिकोड नहीं कर सकता, और इसीलिए एनालिसिस आने के बावजूद, किसी स्ट्रेटजी में मास्टर होने के बावजूद, एक रिटेल ट्रेडर कंटिन्यूअस स्ट्रगल करता रहता है। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके माइंड को थोड़ा सा ट्विक करूं, ट्रेडिंग गेम का रूल्स बताकर। मैं आपके साथ फिर से वो माइंडसेट वाली हैक नहीं शेयर करूंगा, आप इसको टुवर्ड्स थोड़ा सा माइंडसेट लेकर जा सकते हो, बट एक्चुअल ट्रेडिंग गेम क्या है और ह्यूमन नेचर कैसे वायर्ड है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हमने देखा होगा, हम लोग सर्टेनिटी का पीछा करते हैं। मतलब, क्या मैं इस क्लास में एडमिशन लूंगा तो मेरा यूपीएससी क्लियर हो सकता है? कहाँ से ज़्यादा बच्चे क्लियर कर रहे हैं? इन सब का एनालिसिस हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये सोचते हैं कि ये क्लास लगाने से, या इस क्लास में स्टूडेंट बनकर जाने से मैं भी यूपीएससी आईएएस बन जाऊँगा। बट वाक़ई में ऐसा होता है? और उसका विनिंग रेशियो क्या है? 0.01% से भी कम है। जितने स्टूडेंट अपीयर करते हैं, उसमें उसका रिज़ल्ट क्या होता है? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग गेम को स्ट्रैटेजी के साथ सर्टेन लेवल पर जाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ये कह रहा हूं मैं कि अगर आपने किसी स्ट्रैटेजी को सीख लिया, तो अब रिजल्ट सर्टेन है। मेरे 70% ट्रेड, 80% ट्रेड राइट आएंगे, ये सोचकर आप उस स्ट्रैटेजी को अप्रोच करते हो। और यही सबसे बड़ी हार होने की वजह है, क्योंकि जिस समय आप किसी चीज से दिल लगा लेते हो, मतलब उसमें सर्टेनिटी फाइंड करने की कोशिश करते हो, उसी समय आप उसके ना सक्सेसफुल होने पर अपने तरफ डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन ये खींच लेते हो। और जब आप स्टॉक मार्केट को, आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, उसके अप्रोच से जाओगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ना फ्रस्ट्रेशन आएगा, ना डिप्रेशन आएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुलझा हुआ गेम है। आप उसको कॉम्प्लेक्स करके उलझाने की कोशिश कर रहे हो। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, ट्रेड टू लूज। ट्रेड टू लूज का मतलब क्या है? ट्रेड टू लूज का मतलब है कि मैं ये जो अगला ट्रेड करने जा रहा हूं, जो मेरे सेटअप पे आ रहा है, मेरा सेटअप फॉर्म हुआ है, और मैं अब एंट्री करने जा रहा हूं, मैं इसको लॉस करने के लिए ट्रेड करूंगा। आप सोच रहे होंगे कैसी बातें कर रहा है, ऑलरेडी कम लॉस हो रहा है, जो और लॉस करने के लिए ट्रेड करे। बट थोड़ा सोच के देखिए दोस्तों,
इस मोमेंट तक आपका हर ट्रेड के प्रति अप्रोच प्रॉफिट का नहीं है। आप ये नहीं सोचते हो कि इस ट्रेड से प्रॉफिट होना चाहिए, और क्या इसी सोच की वजह से आप कांस्टेंट लॉस नहीं कर रहे हो? क्योंकि अगर ये सोचने से प्रॉफिट होना होता, तो अभी तक हो चुका नहीं होता। पॉइंट ये है कि आपको ये समझना ज़रूरी है, हमारा कांस्टेंट वो प्रॉफिट का अप्रोच, हमारा कांस्टेंट मार्केट को सर्टेन वे में देखने का अप्रोच हमें स्ट्रगल करवा रहा है। तो सबसे पहले ट्रेड टू लूज को थोड़ा-सा बाइफरकेट करके समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रेड टू लूज का मतलब होता है अगला पर्टिकुलर ट्रेड, जो आने वाला ट्रेड है, उसको मैं लॉस करने के लिए ट्रेड करूंगा। अब इससे क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे और ट्रेडिंग गेम में मैं कैसे बना रहूंगा, ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे ही मैं ट्रेड टू लूज के अप्रोच से जाऊंगा, सबसे पहले प्रिकॉशन लूंगा, क्योंकि मुझे लॉस करना है। तो मैं डरूंगा अपनी पूरी कैपिटल एक ट्रेड पे लगाने के लिए। मैं डरूंगा कि अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा इस ट्रेड में खोने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड से ही सोच के बैठा हूं कि मुझे इस अगले ट्रेड में लॉस करना है। अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या मैं किसी भी राह चलते भिखारी को, जिस पे मुझे दया आ जाए, उसको अपनी जेब के सारे पैसे दूंगा? नहीं ना। उसी तरीके से अगर स्टॉक मार्केट को मैं देने के लिए ट्रेड कर रहा हूं, अगर लेने की बात हो तो आप तो पूरा जहां लेना चाहते हो, बट अगर मैं देने के लिए ट्रेड करूं, तो क्या मेरे जेब से मेरे कैपिटल का आधा परसेंट, 1%, 2% से ज्यादा रिस्क लेने की हिम्मत होगी? क्योंकि शुरुआत ही ऐसी हो रही है कि मुझे इस अगले ट्रेड में लॉस करना है। ट्रेडिंग गेम को आप कैसे जी रहे हो? क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, एक स्पोर्ट है। हम आज धोनी को सक्सेसफुल कैप्टन मानते हैं, बट आपको पता है उसका विन रेट क्या है? अगर उसने 100 मैचेस खेली है एज कैप्टन, तो उसने अराउंड 60 मैचेस विन की है, लेकिन 40 मैचेस में हारा भी तो है। और सेकेंडली, जो मैच जीता है उसमें भी उसको उतने ही पॉइंट मिले हैं जितने उसने हारने वाले मैच में गंवाए हैं। मतलब 1:1 रेशो है उसका। तो उसके लिए 60% विन रेट सक्सेस कहलाने के लिए मस्ट है। बट उसी जगह विराट कोहली को अगर कंसिडर करो, तो उसने जितनी मैच खेली है उसमें से 25 से 27% मैच में ही सेंचुरीज लगाई है, और आज दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज कहलाता है। हम भी उसे बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आता है और सेंचुरीज लगाने की बात आती है, तो 25% मैच में सेंचुरीज लगाना भी एक बहुत बड़ा सक्सेस है, क्योंकि 11 प्लेयर है। 11 में से एक प्लेयर अगर 25% मैच का टेक केयर कर ले, और ऐसे 5 प्लेयर भी इंडिया को मिल जाए, तो इंडिया 100% विन रेट के साथ या नियर अबाउट 100% विन रेट के पास पहुंचने की कोशिश कर सकता है, जिस जैसे एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया करता था। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेडिंग को एज अ गेम देखना पड़ेगा, एज अ बिजनेस देखना पड़ेगा। वो कैसे होगा? अब जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई चाय की दुकान डालता है, कोई बड़ा 5 स्टार होटल डालता है, फर्क कुछ नहीं है। वो ये सोच कर डालता है कि अगले 1 साल तक, 2 साल तक मेरा ब्रेक इवन नहीं आने वाला, मुझे केवल सस्टेन करना है। बस ट्रेडिंग मात्र एक ऐसी जगह है जहां पर सैलरी की तरह रोज डेली वेजेस मांगते हो, और यही कारण है आपके कांस्टेंट स्ट्रगल का। और ये स्ट्रगल हमने कैसे दूर की? मैं अगला ट्रेड लॉस के लिए करने वाला हूं। बट जैसे मैंने कहा, ट्रेड टू लूज ये आधा सेंटेंस है। पूरा सेंटेंस है ट्रेड टू लूज, ट्रेडिंग टू विन। जी हां दोस्तों, ट्रेड टू लूज एंड ट्रेडिंग टू विन। अब क्वेश्चन ये है कि अगर लॉस के लिए ट्रेड करूंगा, तो ट्रेडिंग विन के लिए कैसे होगी? बहुत आसान है। जिस समय मैं किसी भी ट्रेड में लॉस के लिए ट्रेड करता हूं, तो अब मुझे उस ट्रेड में, मार्केट रैंडम है, मार्केट बेरहम है, बट जो कांस्टेंट एक ही जगह पर बार बार वार कर रहा है, मार्केट उसको 20, 30, 40% ऑफ द टाइम्स रिवॉर्ड दे देता है, क्योंकि आप बार बार एक ही चीज लगातार कर रहे हो। तो होगा ये कि जब आप ट्रेड टू लूज करने जाओगे, तो आप अपने लिमिट में, अपने ब्रेन के इल्ड पॉइंट पर ही ट्रेड करोगे। मतलब अगर मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपए हैं, तो मैं एक ट्रेड पे 25,000 का ही रिस्क लूंगा, ताकि अगले 4 ट्रेड भी स्टॉप लॉस हिट कर जाए, तब भी मेरे कैपिटल का 10% भी ना जाए, केवल 4% खो दूं। और क्योंकि मैं बार बार कॉन्स्टेंटली एक ही सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूं, होगा ये कि मेरे 4-5 ट्रेड में 1 या 2 1:4 पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं वो सेटअप केवल किसी वीडियो को देखकर, किसी बुक को पढ़कर नहीं यूज कर रहा हूं।
मैंने उस सेटअप के 10,000 से ज्यादा सैंपल स्टडी किए हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी सीखी है, समझी है और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो इसके पीछे वो 10,000 चार्ट के प्रैक्टिस का बैकग्राउंड भी आ रहा है। अब जब मैं ट्रेड टू लूज करता हूं तो पहला एडवांटेज क्या आता है? क्योंकि मैंने कम रिस्क लिया तो अब मेरे दिमाग में से हारने का प्रेशर या अगले ट्रेड में मेरा लॉस होता है तो मैं बहुत बड़े फ्रस्ट्रेशन में आ जाऊंगा, वो मेरा कैपिटल आधा खत्म हो जाएगा, ये मेरा डर चला गया। जिस मोमेंट पे मेरे दिमाग से ये हारने का फियर निकल गया, अब मेरा ब्रेन हार के बारे में सोच ही नहीं रहा है, ना जीत के बारे में सोच रहा है। तो सारा फोकस किस चीज पर है? मेरे सेटअप के रूल्स पर। एक मिनट के लिए सोच कर देखिए, जब आप कॉन्स्टेंटली ये सोचते हो मेरा अगला ट्रेड चलना ही चाहिए, मेरा अगला ट्रेड परफॉर्म नहीं करेगा तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, मेरा अगला ट्रेड नहीं चलेगा तो मेरे पास कैपिटल नहीं बचेगा, उस समय आपके माइंड में कोई भी सेटअप होता है? और याद कीजिए ये मोमेंट जब आपने ये सोचकर जब भी ट्रेड किया है, आपको ट्रेड के बाद में अंत में लॉस तो हुआ ही है, बाद में अपने आप को ये रियलाइज हुआ है यार ये तो मेरा सेटअप था ही नहीं, मैंने अपने सेटअप पे एंट्री की ही नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इनकेपेबल ऑफ डूइंग मल्टीटास्किंग। हम एक ही समय पर दो चीजें नहीं सोच सकते। अगर आप जीतना है जीतना है जीतना है, प्रॉफिट चाहिए सोच रहे हो, तो सेटअप क्या है, रूल नंबर 1 2 3 फॉलो हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, क्योंकि आपके माइंड में दूसरा थॉट चल रहा है। और जैसे आपने ट्रेड टू लूज करके अपने माइंड को समझा कि मुझे अगला ट्रेड हारने के लिए करना है, आपने सबसे बड़ा प्रेशर हटा दिया हार का, क्योंकि उसी के लिए तो ट्रेड कर रहे हो। अब इस वजह से एडवांटेज क्या हुआ? कम रिस्क हुई। अब कम रिस्क हुई तो आपको अंदर से ही पता है आपके दिमाग को कि मैं इस अगले ट्रेड में अपने कैपिटल का मैक्सिमम 1 या 2% खोने वाला हूं। अब ना फियर है, ना किसी किस्म के थॉट है, ना कोई डिप्रेशन है। इसी वजह से ना चार्ट को कांस्टेंटली निगरानी रखने का या देखते रहने का प्रेशर है। और जब आप चार्ट को कॉन्स्टेंटली देख नहीं रहे हो, तो जब वो आपके फेवर में जा रहा है तब भी आप डर नहीं रहे हो। और इसी वजह से 1:4, 1:5, 1:6, 1:10 ट्रेल करते हुए भी आप किसी एक ट्रेड में उस 10 ट्रेड में से आराम से अचीव कर लोगे, इफ 10,000 चार्ट की बैक टेस्टिंग हुई है तो। आप ध्यान में रखना, इस हर चीज के पीछे ये बैकग्राउंड है। अब हुआ क्या? क्योंकि एक मैंने ट्रेड टू लूज एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग एज अ गेम समझने लगा। आप समझने लगे कि 1 से 10 तक मेरा कौन सा ट्रेड परफॉर्म करेगा, कोई करेगा भी कि नहीं करेगा, या सभी कर जाएंगे, मुझे नहीं पता। इस पॉइंट को एक्सेप्ट करना ही ट्रेडिंग की तरफ या प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ पहला कदम उठाना है। जिस मोमेंट में आपने अपने आप को यह समझाने की कोशिश कर दी कि 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 100 तक जो ये अगले ट्रेड में करने वाला हूं, इसमें से कौन सा ट्रेड परफॉर्म करेगा, कौन सा ट्रेड परफॉर्म नहीं करेगा, कौन सा ट्रेल हिट करेगा, कौन सा टारगेट पे पहुंचेगा, ये नहीं पता। और जिस मोमेंट पे आपने अपने आप को ये बात समझा दी, अपने ब्रेन को सिखा दी, वो अनरियलिस्टिक अप्रोच है ना कि आज 1 लाख का कैपिटल 2 लाख करना है, कैपिटल डबल ट्रिपल करना है, ये निकल जाएगा। क्योंकि अगर डबल ट्रिपल कैपिटल होना होता तो हमसे बड़े बड़े दिग्गज राकेश झुनझुनवाला जी, केडिया जी, राधा किशन दमानी जी 15% 18% पर ईयर रिटर्न क्यों कहते? आप अपने आप को रियलिस्टिक अप्रोच जब तक स्टॉक मार्केट में नहीं दोगे, तब तक आप स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग ही कर रहे हो। भले ही आपका एक ट्रेड में डबल हो जाए, आप सोच के देखो, आपने 10,000 लगाए, आपने कोई ट्रेड लिया, आपका कैपिटल डबल हो गया 20,000। आपके मन में फिर से क्या होगा? ग्रीड आएगी, क्योंकि मैं जो सोचता हूं वही हो रहा है। 20,000 का 40 होगा, 40 का 80 होगा। आपको 10,000 से 80 पर पहुंचने के लिए कितने पैसे लगाने पड़े, कितने ट्रेड करने पड़े? 3 ट्रेड। 3 ट्रेड में आप 10,000 से 80,000 पे पहुंचे, लेकिन इनमें से किसी एक ट्रेड को गलत होना पड़ेगा आपका कैपिटल जीरो करने के लिए। क्योंकि आपको मैथ्स जो आपने समझाया अपने आप को कि कैपिटल डबल करने के लिए पूरी कैपिटल दांव पर लगाओ, वो आपको कोई भी एक लॉस मेकिंग ट्रेड लॉस में काटने नहीं देगी। वो कहेगी कि ये डबल ही करना है, या तो रेट पे काट दूंगा लेकिन मैं इसमें लॉस नहीं बुक कर सकता। और इसी वजह से कोई एक गलत ट्रेड आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट कर देगा। ये क्या है? ये अनप्रोफेशनल वे ऑफ लुकिंग एट द बिजनेस है। कोई भी अपने बिजनेस को प्रोफेशनली जब हैंडल करता है, जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेज़न,
आज तो एलन मस्क ऊपर चला गया है, फिर भी एक टाइम पे अमेज़न, जेफ बेज़ोस दुनिया का नंबर 1 बिज़नेसमैन था। आपको पता है अमेज़न 1994 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और 2003 मतलब 9 साल कांस्टेंट लॉस बुक किए हैं अमेज़न ने। कंटीन्यूअस लॉस में थी, बट विजन बड़ा था और आज 2025 में आप जाके देखिए उनका प्रॉफिट केवल 2025 का 77 बिलियन डॉलर्स है, यूएस डॉलर्स। आप सोच के देखो 77 बिलियन तो किसी कंपनी का मार्केट कैप नहीं होता। इंडिया में 90% कंपनी जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है वो 77 बिलियन से कम है और उसका वो 1 साल का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। आप सोच के देखो ये कितने बड़े मैग्नीट्यूड पे जाता है जब बिजनेस स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता है। और अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाना चाहते हो, ट्रेडिंग बिजनेस की तरह करना चाहते हो, तो आपको ट्रेड टू लूज इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ये तो होगी थ्योरेटिकल बात, ये समझना कितना डिफिकल्ट है। आपको लगेगा कि यार ये तो सब लोग आकर ज्ञान देते हैं, करना मुश्किल है। और इसीलिए हमने एक चैलेंज स्टार्ट किया है जो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, जहां पर हम इंडिया के 20 लॉस मेकिंग कंसिस्टेंट 2 साल से लॉस कर रहे ऐसे ट्रेडर को हम लेने वाले हैं और उनको 30 दिन तक हमारे साथ बैठकर फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ बैठकर ट्रेडिंग करवाने वाले हैं और प्रैक्टिकली ट्रेड टू लूज का कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले हैं कि कैसे एक ट्रेडर ट्रेड टू लूज कॉन्सेप्ट से केवल 30 दिन में डिसिप्लिन्ड प्लस प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता है। प्रॉफिट होगा नहीं होगा ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। दोस्तों आपको सबसे पहले ये समझना होगा, स्टॉक मार्केट एक रैंडम एंटिटी है, उसका कोई एक रुख नहीं होता। कहीं किसी दिन ऊपर चलने लगी, कहीं किसी दिन नीचे आने लगी, लेकिन आप जाकर अगर देखोगे पिछली पूरी हिस्ट्री, ऊपर अगर वो मान लो 50% ऑफ द टाइम्स, मतलब जैसे अगर 400 दिन ट्रेड हुआ है तो 200 दिन वो ऊपर अगर गई है तो वो 200 के 200 दिन अपने एक दूसरे से भिन्न है, डिफरेंट है, एक दूसरे को मैच नहीं करते, हर रोज अलग है। तो हर रोज अगर मार्केट की प्राइस मूवमेंट अलग हो रही है तो आपकी स्ट्रेटेजी एक जैसा रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करेगी? आप रियलिस्टिक चीजें अपने आप को समझाओगे तो आपको समझेगा कि आपके कंट्रोल में केवल आपका सेटअप है, स्टॉक मार्केट नहीं। और इसीलिए सेटअप पे सर्टेनिटी ढूंढो, स्टॉक मार्केट पे नहीं। सो दोस्तों आई होप आज जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आया होगा। और अगर आप उस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हो जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी, आप उस फॉर्म को भरकर फिलअप करके सबमिट कर दीजिए, आप उस चैलेंज का हिस्सा बन सकते हो। थैंक यू।